टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि गाज़ा पट्टी पर जब भूखे और ज़रूरतमंद फ़लस्तीनी एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर ज़्यादा तादाद में दाखिल हुए तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स हलाक और 48 लोग ज़ख्मी हो गए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि फायरिंग इजरायली फ़ौज ने की, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने की या किसी और ने। फाउंडेशन का कहना था कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने फायरिंग नहीं की थी और वहां से पीछे हट गए थे। दूसरी जानिब इजराइल का कहना है कि उनके फौजियों ने सिर्फ वार्निंग शॉट्स दिए हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने तस्दीक की कि इजरायली हुकूमत ने वेस्ट बैंक में 22 नए सेटलमेंट्स बनाने की मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ने डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स और फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच के लीडरशिप को सराहा और कहा कि फैसला इस इलाके का मुस्तकबिल तब्दील करेगा। स्टेटमेंट में कहा गया कि ये सेटलमेंट्स एक लंबी मुद्दत के स्ट्रैटेजिक विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद इजरायली कब्जा मज़ीद मजबूत करना है। अमेरिका के एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ्स को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप अपनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनहट्टन के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के 3 जज पैनल ने कहा कि ट्रंप के ये टैरिफ्स इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के दायरे में नहीं आते, जो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल होता है। कोर्ट ने वाज़ेह किया कि उनका फैसला टैरिफ्स की हिकमत या असर पर नहीं, सिर्फ कानूनी दायरे तक महदूद है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान में पाकिस्तान तुर्की अज़रबैजान ट्राइलैटरल समिट के दौरान भारत के साथ मुकालमे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर बैठकर बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, हम अमन चाहते हैं और अमन के लिए टेबल पर बैठकर बात करनी ज़रूरी है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले का हल तलाश करने पर भी जोर दिया। पनामा के फॉरेन मिनिस्टर जावेर मार्टिनेज ने पहलगाम के दहशतगर्दी के हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि कोई भी मुल्क जो दहशतगर्दों को पनाह दे उसे मजम्मत का सामना करना चाहिए। जावेर मार्टिनेज ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत है और हम भारत के साथ हैं। इंडियन डेलीगेशन ने फॉरेन मिनिस्टर जेवियर मार्टिनेज को उन पाकिस्तानी फौजियों की तस्वीर दिखाई जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के फ्यूनरल में शामिल हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दी के हमले को इंसानियत पर हमला करार दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने इसका मुनासिब जवाब दिया। बगडोगरा से वर्चुअल तौर पर सिक्किम के रियासत बनने की 50वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं, इंसानियत के जज्बे पर था, लेकिन भारत ने पूरी मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों ने भारत को डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन इस मौके पर दुनिया ने एक मजबूत और जुड़ा हुआ भारत देखा। हैदराबाद मिसिरगंज के रहने वाले एक राउडी शीटर ने गोवा के एक कसीनो में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटा, जिसमें एक गार्ड मौके पर ही हलाक हो गया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राहुल गुप्ता ने बताया कि अब्दुल अल्ताफ, जो कि हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का एक राउडी शीटर है, उसके दोस्तों के साथ नशे की हालत में कसीनो स्टाफ के साथ बदतमीजी की। जब गार्ड्स ने मना किया तो उन पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसके सबब एक सिक्योरिटी गार्ड मौके पर हलाक हो गया, जबकि दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। राहुल गुप्ता ने बताया कि अब्दुल अल्ताफ को डाबलिम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो गोवा से भागने की कोशिश कर रहा था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हीरा गोल्ड नौहेरा शेख के खिलाफ जारी नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल करने की दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब नौहेरा शेख पहले से ही पुलिस कस्टडी में मौजूद है तो नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं। जस्टिस के शरत ने मजीद मशवरा दिया कि अगर नौहेरा शेख चाहे तो वो जमानत की दरख्वास्त दाखिल कर सकती है, जिसके बाद नौहेरा शेख की लीगल टीम ने नामपल्ली कोर्ट में बेल की दरख्वास्त दाखिल की है। IMD हैदराबाद ने आज तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के तमाम ज़िलों में 1 जून तक बिजली, तूफान और तेज़ हवाओं के इम्कान हैं। IMD ने बताया कि हैदराबाद में मामूली बरसात होगी, लेकिन तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और शहर का दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का इम्कान है, जिससे आवाम को राहत मिलेगी।
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ अपना एहतजाजी रुख जारी रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हैदराबाद के धरना चौक पर 1 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एहतजाज का ऐलान किया है। यह एहतजाज सेव द वक्फ कैंपेन का हिस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि वक्फ की हिफाजत हमारा मजहबी फर्ज है और ऐन की पासबानी हमारी कौमी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।